अगर कोई पार्टी का प्रेसिडेंट ये लिख के नहीं देता तो क्या यहाँ की जनता उस पार्टी के खिलाफ फिर कैंपेन करेगी? सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर आपको हिसार में चुनाव लड़ना है तो आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट से ये लिखवा के लाइए। मंजूर? अगर आपकी पार्टी ये लिखने के लिए तैयार नहीं है तो हिसार की जनता उसको वोट नहीं करेगी, और केवल वोट नहीं, उसके खिलाफ कैंपेन करेंगे। जो पार्टी का प्रेसिडेंट ये लिख के नहीं देगा, उस पार्टी के और उस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कैंपेन करेंगे कि नहीं करेंगे? ये जनता की मांग है कि मेरी मांग है? जनता की मांग है। ये मत कहना वो दिल्ली से आया था कुछ कह के चला गया। आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत। जो पार्टी के प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं उनमें से आप किसी को चूज कर लो। हम ये नहीं कह रहे इसको करो उसको करो, जिसको मर्जी चूज कर लो, लेकिन जो साइन नहीं करके देते इसका मतलब उनके मुंह में ताला है। इसका मतलब चुनाव जीतने के बाद वो जनलोकपाल बिल को नहीं पास करेंगे। तो एक आज हम ये बात मान के चलते हैं कि जो पार्टी का प्रेसिडेंट ये साइन नहीं करके देगा, हिसार की जनता उसके खिलाफ कैंपेनिंग करेगी, पार्टी के खिलाफ और कैंडिडेट। दूसरी चीज, ये जो साइन करने हैं ये 30 सितंबर तक साइन हो जाने चाहिए। 30 सितंबर तक जिस पार्टी ने साइन नहीं किए तो 1 अक्टूबर से हिसार की जनता उस पार्टी और उस कैंडिडेट के खिलाफ कैंपेनिंग करेगी। मंजूर? 30 सितंबर तक सारे कैंडिडेट अपने अपने पार्टी प्रेसिडेंट से ये साइन करवा के ले आए, और उनसे भी जो सपोर्टिंग पार्टी है, उनसे भी जो सपोर्टिंग पार्टी है उनसे साइन करा के ले आए और अखबार में दे दें, तो वो एलिजिबल होंगे, हमारे वोट के हकदार बनेंगे। फिर हम किसको वोट देते हैं ये आपकी मर्जी है, इस पार्टी को उस पार्टी को हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो पार्टी 30 तारीख तक साइन नहीं करा, एक मिनट प्रश्न बाद में पूछेंगे, जो पार्टी साइन नहीं करवाएगी, जो कैंडिडेट साइन नहीं करा सकता, आधे से कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको पार्टी हाईकमांड मिलने का भी टाइम नहीं देती। चुनाव के पहले नहीं साइन करा सकता अपनी पार्टी हाईकमांड से, वो चुनाव के बाद आपका क्या काम कराएगा आप ये सोच लेना। दूसरी चीज, समय आ गया है, सारे कैंडिडेट से हम ये निवेदन करेंगे कि अपनी पार्टी की बात से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचें, अन्ना के आंदोलन में शामिल हो। अगर आपकी पार्टी ये साइन नहीं करके देती तो हम उस कैंडिडेट से कहेंगे अपनी पार्टी छोड़ दो, अन्ना के आंदोलन में आ जाओ। इसका मतलब जो पार्टी ये साइन नहीं करती वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो पार्टी भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहती है, और उस पार्टी के खिलाफ हम सारे कैंपेनिंग करेंगे। और हम निवेदन करते हैं उन कैंडिडेट से कि अपनी पार्टी छोड़ के आप भी इस आंदोलन में शामिल हो, उस पार्टी में आपको देशभक्ति नहीं मिलेगी। तो साथियों, मोटे मोटे तौर पे मुझे आपके सामने यही बातें रखनी थी। आज तक अगर आप किसी युवा से पूछते थे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसके सामने हमारे उसके क्या लीडर होते थे, क्या उसके आइकन होते थे? उसका आइकन होता था सचिन तेंदुलकर बनूंगा, आमिर खान बनूंगा, अमिताभ बच्चन बनूंगा। पहली बार ऐसा हुआ, एक जबरदस्त लीडरशिप वैक्यूम था हमारे देश में। पहली बार ऐसा हुआ कि सारे देश ने एक फकीर को अपना आइकन बनाया। मंदिर में रहने वाला 74 साल का बूढ़ा वो इस देश के लोगों का आइकन बना। अब एक युवा खड़ा होकर कह सकता है मैं अन्ना हजारे बनना चाहता हूं। तो मुझे लगता है इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन ये है कि इस आंदोलन ने एक ऐसा लीडर, ऐसा नेता दिया है जिसकी बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही थी आजादी के बाद से। आजादी के दौरान तो ढेरों नेता मिले हम लोगों को, ऐसे नेता जिन पे फख्र है हम लोगों को, लेकिन आजादी के बाद जैसे अकाल पड़ गया इस देश में,
अब एक ऐसा नेता मिला है जिसकी तरफ हम देख के कह सकते हैं कि सारा देश अन्ना हजारे बनना चाहता है। और अंत में मैं दुष्यंत कुमार की कुछ कविता है, एक एक लाइन मैं बोलूंगा, लेकिन इस शर्त पे कि मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे पूरे जोश के साथ। जोश नहीं दिखाई दे रहा, पूरे जोश के साथ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को बहुत बहुत, अभी मुझे कहा गया कि हिसार वासियों को धन्यवाद करूं, धन्यवाद भी दूंगा। हिसार वासियों को बहुत बहुत बधाई इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। हम सबका आंदोलन है, हमने किसी पे एहसान नहीं किया, तो हमने अपने ऊपर एहसान किया। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद अरविंद। साथियों, आप रुकेंगे, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहे अरविंद से, 1 मिनट आप लोग बैठ जाएं। हर एक, मेरे पास ये कोर्डलेस माइक है साथी, और ये सब तक पहुंचेगा, और मैं प्रेस वाले